अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये कि कैदी नंबर 804 से मुलाकातें बहाल करने का मिशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने एक बड़ी दरख्वास्त की, यानी इस्तदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने किसको ये हुक्म जारी किया, अपनी समाअत के दौरान उन्होंने किसको तलब किया, किसको नोटिस दिया, इसके क्या असरात हो सकते हैं, उसकी तफसीलात शेयर करनी है। इसके अलावा वो वकील जिन्होंने कैदी नंबर 804 से मुलाकातें बहाल करने के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराई थी, वो गुज़िश्ता रात से लापता हैं, गायब हैं। उनसे कोई राब्ता नहीं, उनका पता नहीं चल रहा वो कहां पर हैं, किधर गए, आसमान खा गया, जमीन निगल गई, अभी तक पता नहीं चल रहा। उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स शेयर करनी है। और आज के दिन की दूसरी बड़ी समाअत, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, बुशरा बीबी की जमानत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में समाअत हुई है। उस समाअत के अंदर क्या तफसीलात निकली हैं, क्या डिटेल निकली हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इस वक्त केपीके के अंदर हालात खराब हैं। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। एक अदद सहाफ़ी गिरफ्तार हो चुके हैं और पख्तून जरगा उसको डिसमेंटल करने के लिए वहां पर ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन क्या केपीके हुकूमत की मर्जी से हुआ है या खुद से हो गया है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। कैदी नंबर 804 के सेल के अंदर क्या होता रहा और 4 अक्टूबर के बाद से ज्यादातर क्या होता रहा और बुशरा बीबी के साथ मामला क्या होने जा रहे हैं। और इसके अलावा आने वाले चंद दिन में अगर कोई बड़ी शख्सियत बाहर आती है तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा, ये तमाम तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स करने हैं। और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। इस तरह आपका और हमारा राब्ता बआसानी बहाल रहेगा। सबसे बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक इंतहाई अहम दरख्वास्त दायर की गई कि कैदी नंबर 804 से मुलाकातें बहाल करो। 4 अक्टूबर के बाद से 21 अक्टूबर बल्कि 25 अक्टूबर तक इमरान खान साहब से किसी की भी मुलाकात मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा अडियाला जेल के अंदर मुलाकातें तमाम, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसको ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया बैरिस्टर इंतजार हुसैन पंजोता ने और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की अदालत थी। पहली जो अच्छी खबर है वो मैं शेयर करता हूं, बुरी खबर उसके बाद शेयर करने लगा हूं। अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने इमरान खान से अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात ना कराने पर दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर दिया है। जनाब, सेक्रेटरी दाखिला यानी इंटीरियर सेक्रेटरी को बुलाया गया है और उन्हें कहा है कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह हुक्म है कि इस्लामाबाद के वकला और उनकी पार्टी के रहनुमाओं को कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी जाए। तो आप ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, आप अदालत के सामने पेश हों, हमसे बात करें, जवाब दें कि दोबारा से पाबंदी क्यों लगाई गई है। तो इसके ऊपर आज ही के दिन ये तलबी हुई है, आज ही कंटिन्यू होगी समाअत। हो सकता है शाम तक कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो जाए। जहां तक मैं समझता हूं 2-3 जजेस के हवाले से, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, जस्टिस समन रफत इम्तियाज हैं, इनकी अदालत में जब कोई केस जाता है तो उसमें से कोई अच्छी खबर निकलती है। और देखना यह होगा कि शाम तक अगर यह हुक्मनामा जारी हो जाता है तो कब खान साहब के वकला को उनसे मिलने की इजाजत दी जाएगी। इस जो मुलाकात है और इस जो समाअत है इसका अहवाल मैं आपके सामने मजीद रखता हूं। इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजोता जो है वो इस समाअत से डायरेक्टली कनेक्टेड थे क्योंकि तौहीन अदालत की दरख्वास्त उन्होंने जमा कराई थी। इंतजार हुसैन पंजोता गुज़िश्ता रात से लापता हो गए। इंतजार हुसैन पंजोता ने इमरान खान से जेल में मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर जस्टिस समन रफत इम्तियाज आज समाअत कर रही है। थोड़ी देर पहले समाअत हुई है, मजीद दोबारा होनी है। इमरान खान से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात ना कराने पर
तौहीन अदालत की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती है। ये जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने कहा कि तौहीन अदालत केस, इस केस में दिए गए अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई है, ये एक अलग मैटर है। ये उन्होंने कहा कि मामला अलग है, लेकिन बहरहाल फिर भी हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एसओपीज बनाने की डायरेक्शन दी थी। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त उस बेंच में की जाए, जस्टिस समन रफत इम्तियाज। और फिर भी उन्होंने कहा कि इस तमाम मामले को देखते हुए मैं नोटिस जारी कर देती हूं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं, तब तक आप दीगर पहलुओं पर भी गौर कर लें। और यूं जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने इमरान खान साहब के वकीलों को भी हिदायत कर दी और फिर सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करके तलब कर लिया है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इंतजार हुसैन पंजोता, जो कि बहुत ज्यादा वोकल है, इमरान खान साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, वो और बैरिस्टर सलमान सफदर, नईम हैदर पंजोता, ये सारे मुलाकातें करते रहते हैं। उनको बड़ी तशवीश है इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक और उनको दी गई सहूलियात से मुतालिक। उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की और वो कल रात से लापता है। उनका राब्ता किसी से नहीं हो पा रहा, उनकी फैमिली से नहीं हो पा रहा, उनके दोस्तों से नहीं हो पा रहा, साथ ही वोकला से नहीं हो पा रहा, और उनकी बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये मैं अभी आपको अपडेट कर रहा हूं कि उनकी बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दूसरी जो टॉप स्टोरी है वो है बुशरा बीबी तोशाखाना 2 केस के अंदर उनकी दरख्वास्त जमानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बुशरा बीबी की जमानत अगर हो जाती है, वैसे तो जमानतें हुआ ही करती हैं, हो भी जाया करती हैं मुतअद्दिद केसेस में, लेकिन कार्रवाई अगले केस के अंदर डाल दी जाती है। अगर इस केस के अंदर जमानत हो जाती है और अगर इस केस के अंदर जमानत के फौरन बाद उनकी रिहाई भी हो जाती है, तो यह समझ लीजिएगा कि मुतालबात किसी ना किसी एंड पर तस्लीम कर लिए गए हैं और उसके नतायज आना शुरू हो गए हैं। और बहुत सारी बातें जिनको गंडापुर साहब छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं, मसलेहतन या किसी और वजह से, उसके नतायज आना शुरू हो जाएंगे अगर ये होता है। और अगर ये नहीं होता है तो फिर ये समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा हाथ हो गया है, हैंड हो गया है। चलें जी आगे चलते हैं। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसकी समाअत की है। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर एफआईए के केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए एफआईए ने 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अब जब ये प्रोसिक्यूटर अदम दस्तयाब होते हैं, पेश नहीं होते, वक्त मांगते हैं, तो फिर ये ज़हन में आती है कि बात भाई कोई हाथी होया तोड़े नाल, मतलब आप का जो इतना बड़ा कारवां निकला था वो भी डिसमेंटल हो गया, तो गल भी नहीं पूरी हुई, तो उससे फिर ये शायबा पैदा होता है। इसीलिए हम सवालात उठाते रहते हैं। बहरहाल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और फिर कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत के सामने पेश किया जाए। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। टुमारो इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे अबाउट बुशरा बीबीज बेल। और अगर वो हो जाती है और वो रिहा हो जाती हैं तो फिर आप समझिए कि पॉजिटिव खबरों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं जमानत केस में इल्तवा नहीं दूंगा, सिर्फ 1 दिन का टाइम दे रहा हूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ही वॉज ऑन फायर और उन्होंने खुलकर बोल दिया कि आपके पास सिर्फ 1 दिन का टाइम है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है मजीद बात भी वो कर रहे हो। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी के केस में कल जमानत मिलने के 90% चांसेस हैं और रिहाई होने के 90% चांसेस हैं। अगर ये हो जाता है तो फिर समझिए कि हालात ज़रा मुख्तलिफ डगर पर चल पड़े हैं। अब हम ज़रा पश्तून जिरगा की बात कर लेते हैं। जो पीटीएम के पश्तूनों ने जिरगा कायम किया था, उसके खिलाफ ऑपरेशन होने की इत्तलात हैं। मैं कुछ तफसीलात शेयर कर देता हूँ कि पुलिस ने पीटीएम के पश्तून जिरगे के मुकाम पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पेशावर में तमाम मोबाइल फ़ोन नेटवर्क बंद हैं। जिरगे के मुकाम पर भारी मशीनरी के जरिए खुदाइयाँ की जा रही हैं और आने वाले और जाने वाले रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए। पीटीएम पर पाबंदी लगी, केपी से आने वाले मुजाहिरीन पर जुल्म हुआ, सीएम खैबर पख्तूनख्वा और सूबे के हाउस पर हमला हुआ, मौरंग बलोच को बाहर जाने से रोक दिया गया, जिरगे पर ऑपरेशन शुरू है। ये क्या हो रहा है और क्या विफाक डायरेक्टली ये सब कुछ करता है या सूबे की भी कहीं कोई कंसेंट शामिल होती है? बहुत बड़ा सवाल निशान है। इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज है और मोबाइल सिग्नल्स तकरीबन मुअत्तल कर दिए गए हैं। ऑपरेशन होने की मुकम्मल इतलात है। इसकी कंफर्मेशन इमरान रियाज खान साहब ने भी एक ट्वीट के जरिए की है।
अब जो आज के शाम के जो व्लॉग्स होंगे उसमें मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसका तज़किरा करूंगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से क्या क्लेम किया जा रहा है। अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनसे क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। नंबर 1 कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन को नहीं छेड़ेंगे। नंबर 2, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस में कोई रिलीफ नहीं देंगे, इमरान खान को बाहर आने से रोकने के लिए उनके ऊपर प्रेशर। और तीसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले जजेस जो है वो जिधर भी उनको इधर उधर कर दिया जाए तो उनसे कोई सवाल ना किया जाए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर प्रेशर है। ज़राए से बहुत सारे दोस्त जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, इस फैक्टर के ऊपर जो है वो बात करना बनती है। फिर 14 अक्टूबर तक सूबाई असम्बली का KPK का इजलास मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन आज फिर दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। आप देखें कि आज फिर कौन तू मैं करता है, कौन कितनी बड़ी स्पीच करता है। वैसे तो पाकिस्तान में बोलना जुर्म ही समझा जाता है, लेकिन 2 अदद लोग हैं, इनका तज़किरा वैसे मैं अपने यूट्यूब में करता नहीं हूं, लेकिन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत बड़ी शख्सियत से है। एक हैं डक्की भाई और एक उनकी अहलिया है अरूब जतोई। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया लाहौर से, और मुबैना तौर के ऊपर, मैं फिर करेक्ट कर रहा हूं, मुबैना तौर के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुताल्लिक कोई सार्केस्टिक किस्म के कमेंट अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दिए थे। यह इल्ज़ाम है। एक और जो इतला आ रही है वो ये है कि इन्हें गैर लाइसेंस याफ्ता गन रखने के ऊपर गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तारियां तो ऐसे ही डाली जाती हैं, बैक एंड पे मामलात कुछ और हुआ करते हैं। तो ये डिटेल्स थी, ये डिटेल्स भी मैंने आपके सामने शेयर करना थी। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल कर देता हूँ। वायरल ट्वीट्स में सबसे पहला जो है हामिद मीर साहब और उनके जो टेलीविजन है उसका रुख लबनान और बैरूत की जानिब है। पाकिस्तान में जो हो रहा है उनका रुख लबनान और बैरूत की जानिब है। तो देख लें अब आप जमहूरियत के चैंपियन, सहाफत के चैंपियन, बड़े बड़े हमारे जो सीनियर्स हैं वो क्या करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर शहबाज गिल साहब का कमेंट है, वो कहते हैं कि इमरान खान जेल में नहीं टूट रहा। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक इमरान खान के सेल की जेल में 5 दिन से बिजली काट दी गई है। इमरान खान को तोड़ने के लिए जेल में बदतरीन खाना दिया जा रहा है जो इंतहाई लो लेवल का होता है। ये शहबाज गिल साहब के कोट अनकोट कॉमेंट्स हैं। बुशरा बीबी से मुतालिक भी कहा गया है कि उनकी बुनियादी जो सहूलियात हैं वो तकरीबन ना मिलने के बराबर हैं जेल के अंदर। अच्छा जी, इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया है कि गंडापुर साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर एक सहाफ़ी हैं एहसान नसीम, जो पश्तून जरगा की जो है वो कवरेज कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर इमरान रियाज कहते हैं इंतहाई अफसोसनाक और बुज़दिलाना हरकत है। आज़ादी इज़हार राय के नारे भी और आवाज़ों को दबाना भी, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। साबिर शाकिर साहब ने ट्वीट किया है ख्वाजा आसिफ साहब के कमेंट के ऊपर कि अगर काजी को गैर आईनी अदालत का सरबराह ना बनाया गया तो गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात होगी। यानी ये ख्वाजा आसिफ साहब का कमेंट है और इसे लगता ये है कि हालात बड़े मुश्किल हैं, लेकिन कोशिश अपनी जगह पर पूरी जारी है। और ये मकबूल जान साहब पाबंद सलासल हैं, गैर कानूनी जुडिशल कस्टडी में हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना आपने बंद नहीं करनी है। मैं हर व्लॉग में बात करता रहता हूँ, उसको बात करता रहूँगा जब तक मेरे अंदर दम है। जहाँ कोई गलती करेगा उसको भी पॉइंट आउट करते रहेंगे। मंसूर अली खान की मैं बात इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया है गंडापुर साहब को भी, सनम जावेद को भी, ख्वातीन रहनुमाओं को भी, वो तमाम जो जिनसे तवक्को थी कि वो लीड करेंगी गंडापुर साहब की गैर मौजूदगी में, उन सब के ऊपर बड़ा सीरियस कमेंट किया है। कुछ वायरल बयानात एक डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। अंसार अब्बासी कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आईनी तरामीम के लिए नंबर पूरे हैं, ज़रूरी तादाद से ज़्यादा अरकान दस्तियाब होंगे। अंसार अब्बासी के ज़राए का यू टर्न, और वो कहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद ये हो जाएगा। जबकि काशिफ अब्बासी कहते हैं पिछले 24 घंटों में एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का हाई लेवल मुज़ाकरात का दौर हुआ है। तहरीक इंसाफ को लगता है ये एक संजीदा कोशिश है और हमें लगता है कि कोई हाथी ना हो जाए। मैं अंसार अब्बासी साहब को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही। शाम के दोनों व्लॉग बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।